क्लास वालों का संस्कृत से उसी में आज दूसरा पाठ है स्वर्णकाकः अर्थात सोने का कौवा। पाठ का अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत् अर्थात निर्धन वृद्धा की बेटी कैसी थी। उत्तर है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत् अर्थात निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। दूसरा प्रश्न है बालिकाया पूर्वं किं न दृष्टुम् आसीत् बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। उत्तर है बालिकया स्वर्णपक्षः रजतचंचु स्वर्णकाकः पूर्वं न दृष्टः बालिका ने पहले सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। ग है रुदंती बालिका काकम कथम आश्वासयत अर्थात रोती हुई बालिका को कौवे ने क्या आश्वासन दिया। उत्तर है रुदंती बालिका काकः आश्वासयत अर्थात रोती हुई बालिका को कौवे ने आश्वासन दिया मा शुचः अर्थात दुखी मत हो सूर्योदयात् प्रयाग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षमनु तु गंतव्यम अहम तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। सूर्योदय से पूर्व ही गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे आ जाओ, वहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। अगला प्रश्न है बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उत्तर है वृक्षस्योपरि स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते इति दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता अर्थात वृक्ष के ऊपर सोने का महल ऐसा देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है बालिका केन सोपानेन स्वर्णभवनम आसदात अर्थात बालिका किस सीढ़ी से सोने के भवन में गई। उत्तर है बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदात अर्थात बालिका सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में गई। च प्रश्न है सा ताम्रस्थालिं चयनाय किम तर्कम ददाति उसने तांबे की थाली के चयन के लिए क्या तर्क दिया। उत्तर है सा ताम्रस्थाल्यां चयनाय तर्कं ददाति यत् अहं निर्धना अस्मि अतः ताम्रस्थाल्याम् एव भोजनं करिष्यामि। तांबे की थाली के चयन के लिए वह तर्क देती है कि मैं निर्धन हूँ इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। प्रश्न संख्या 6 है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च अप्राप्नोत घमंडी लड़की ने कैसी सीढ़ी की याचना की और कैसी सीढ़ी प्राप्त की। उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं सोपानम च अप्राप्नोत घमंडी लड़की ने सोने की सीढ़ी चाही या सोने की सीढ़ी की याचना की परंतु उसे तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत अर्थात निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। उत्तर हुआ एक और शब्द का कॉलम दूसरे ओर विलोम पदम का कॉलम। पश्चात का पूर्वम हसितुम का रोदितुम अधः का ऊपरी श्वेतः का कृष्णः सूर्यास्तः का सूर्योदयः सुप्तः का प्रबुद्धः। फिर अगला प्रश्न है संधि कुरु शब्द दिए हुए हैं इनकी संधि इस प्रकार करनी है। निधन औसत बराबर नौसत सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय वृक्षस्य धन ऊपरी बराबर वृक्षस्य ऊपरी ही धन अकार्यत बराबर है कार्यत च धन एकाकिनी बराबर चैकाकिनी इति धन उक्त्वा बराबर इति उक्त्वा प्रतिधन अवदत बराबर प्रत्यवदत प्रधन उत्तम बराबर प्रोक्तम अत्र धन एव बराबर अत्रैव यथा धन इच्छम बराबर यथेच्छम। ऐसे ही अगला प्रश्न है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु अर्थात स्थूल पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें इस प्रकार। जिसका पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री औसत तो उत्तर लिखेंगे ग्रामे का स्त्री औसत। ख है स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत इसका उत्तरवाचक प्रश्न बनेगा कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। ऐसे ही है ग सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता इसके लिए प्रश्नवाचक उत्तर बनेगा कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। फिर है घ बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्
प्रश्नवाचक उत्तर बनेगा बालिका कस्या दुहिता आसीत्। अंग है लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यमभिज्ञातवती। इसके लिए उत्तर बनेगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। प्रश्न संख्या 4 है प्रकृति प्रत्ययम संयोगम कुरुत, अर्थात प्रकृति प्रत्यय का संयोग करना है। इस प्रकार यहाँ पेंसिल से मैंने भरा हुआ है, किताब में लिखा है क में हस धन सित्र प्रत्यय बराबर हसन, भक्ष धन श्रित बराबर भक्षण, विधन लोक धन ल्यप बराबर विलोक्य, निधन क्षिप धन ल्यप बराबर निक्षिप्य, आधन गम धन ल्यप बराबर आगत्य, दृश धन कृत्वा बराबर दृष्टवा, सी धन कृत्वा बराबर शयित्वा, वृद्ध धन टाप बराबर वृद्धा, सुत धन टाप बराबर सुता, लघु धन तमप बराबर लघुतम। पांचवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत, अर्थात प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। यहाँ क्रमवार इस प्रकार हसंतम का हस धन सित्र प्रत्यय, रोदितुम का रुद धन तुमुन प्रत्यय, वृद्धा का वृद्ध धन टाप प्रत्यय, भक्ष्यन का भक्ष धन सित्र प्रत्यय, दृष्टवा का दृष्ट धन कृत्वा प्रत्यय, विलोक्य का विधन ल्यप प्रत्यय, निक्षिप्य का निधन क्षिप धन ल्यप प्रत्यय, आगत्य का आधन गम धन ल्यप प्रत्यय, शयित्वा का शीधन कृत्वा प्रत्यय, सुता का सुत धन टाप प्रत्यय, लघुतमम का लघु धन तमप प्रत्यय। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ कि उदाहरणों के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरें इस प्रकार। जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति, नद्यः पर्वतात् निसरन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बालकः सिंहात् बिभेति, ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, प्रभुभक्तं पापात् निवार्यति।